चलिए बेटा, आवाज क्लियर है, स्टार्ट करो। यस सर। यस यस सर। चलिए, एक मशीन का अकाउंट करवा के देख रहा हूं, थोड़ा 2 दिन हो गए हैं। A machine costing 16,000 was sold at rupees 12,000. Depreciation on it 2,500. चलिए बनाइए, अकाउंट बनाइए बेटा मशीन का। चलिए बेटा बनाइए मशीन का अकाउंट। क्या आ रहा आंसर? ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरेट डाउन 1 लाख। 1500 का लॉस आ रहा है। कॉस्ट 16,000, डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए 12,000, बुक वैल्यू आपकी आ गई 4,000 की, सेल माइनस करिए 2,500, 1,500 रुपए का लॉस, 1,500 का। सर डेप्रिसिएशन तो 2500 है ना? ये सर ओके। डेप्रिसिएशन गलत किया आपने। इसलिए ठीक मैं है। लॉस वो बोल रहा था 1500 का। अच्छा भाई, ये हो गया आपका 13,500 और ये 12,000 रुपए का 12,000। लॉस, तो वही आ रहा है। ओके, सेल 12,000, डेप्रिसिएशन 2,500, कितने का आ रहा है बैंक परचेज? 56,000। 56,000। 56,000। चलिए, हो गया? याद आया कुछ? यस सर। यस सर। चलिए, इसी में एक नई एडजस्टमेंट करा देता हूं। सेकंड, 1,40,000, 1,20,000। A machine costing 40,000 was sold at rupees 35,000. Depreciation on machine 10,000 during the year. चलिए, निकालिए आंसर इसका। क्या आ रहा है आंसर बेटा, बताइए। कॉस्ट 5,000 का प्रॉफिट है सर। 5,000 हाँ जी सर, 5,000 5,000 का profit। 5000 का प्रॉफिट। लॉस, मशीन अकाउंट बनाया, ब्रॉट डाउन 120, कैरेट डाउन 140। मृदुल, इसमें बेटा जो डेप्रिसिएशन है वो अलग एडजस्टमेंट है और सेल का पॉइंट अलग है। तो डेप्रिसिएशन कितना है? 10,000। ये 10,000 आ गया। 40,000 की चीज 35 में सेल कर रहा है, 5,000 का लॉस। 5,000 का लॉस। 5,000 का लॉस, और सेल आ गया
35,000 आंसर। कितने का परचेज आ गया? 20 और 50 सर 70,000। 70 का आएगा। 70,000। ये अलग एडजस्टमेंट थी। इसी में एक और ऐड ऑन कर रहा हूं, 1,50,000 और ये आ गया 1,10,000। 50,000 की चीज 42 में सेल कर रहा है और डेप्रिसिएशन ऑन इट 5,000 और ये गिवन है 18,000। मतलब इंपॉर्टेंट है ये एडजस्टमेंट, ध्यान से सुन लीजिए। दोनों में डेप्रिसिएशन है, यहां पे भी और अलग से भी है डेप्रिसिएशन। तो 18,000 में ये डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, मगर प्रॉफिट लॉस निकालने में हम यूज करेंगे 5,000 को। तो हम कैसे करेंगे? कॉस्ट हमारे पास 50,000 रुपए की है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, 3,000 का लॉस आएगा। हाँ जी, 45,000 की बुक वैल्यू आ गई, उसमें सेल माइनस कर दिया, आपका 42 सेल है 42,000 का, तो 3,000 रुपए का का आपका लॉस आ गया। चलिए यहां पे जब हम पुटिंग करने की बारी आएगी, सारी की सारी पुट करने की बारी आएगी, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, दोनों में डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ पे जब लिखने की बारी आएगी तो 18,000 सर डायरेक्ट 5,000। हाँ जी, क्या बोलो दोबारा? 23,000 नहीं लिखेंगे? नहीं बेटे, मैंने बोला है इस 18,000 में ये 5,000 इंक्लूड है। ठीक है सर। लॉस हो गया। परचेज 93,000 का आएगा। अब बेटा यहां तक तो अभी मैं पहुंचा ही नहीं बेटा। 42 की सेल 1,50,000, यहां पे 110, तो टोटल आप बता क्या आ रहा है बेटा? 2,03,000। 2,03,000 यहाँ पे आ गया 2,03,000 रुपए और 1,92 1,92,000। हाँ 193 सर सिर्फ 93 आएगा ना, 193। अच्छा 1,10,000 रुपए, ठीक है। चलिए ये तो वो एडजस्टमेंट्स हैं जो मैंने बेटा आपको प्रैक्टिस या 2 एक्स्ट्रा करवा दिए। आकाश समझ आ गया? हाँ जी सर। भावुक बाकी कहाँ है सारे? शौर्य तो आया हुआ है, क्रिश और अंशुल कहाँ है? पता नहीं सर। सर अंशुल को किया, मैसेज देख नहीं रहा हूँ। अच्छा चलिए, क्रिश ने फिर छुट्टियां शुरू कर दी हैं। बेटा लास्ट मोमेंट पे चैप्टर नहीं हो पाएगा, मैं पहले भी बोल चुका हूं। ये इतना ज्यादा लंबा चैप्टर है, जस्ट लाइक शेयर्स की तरह। और अभी तो और एक चैप्टर रहता है डिसोल्यूशन और आपका डिबेंचर, वो भी थोड़े से टेढ़े कंसेप्ट है, आसान नहीं है वो। अगर ऑनलाइन चलता रहा तो वो भी मुश्किल हो जाएंगे। और एग्जाम कह रहे हैं 18 मार्च के आसपास स्टार्ट होंगे। 18 मार्च, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, 18 मार्च के आसपास। 14 या 15 को इलेक्शन खत्म है, उसके बाद कभी भी पेपर हो सकते हैं। कोशिश हो, क्या पता अप्रैल में ही हो, मगर 18 मार्च के बाद सब कह रहे हैं। पिछले वाले का आंसर गलत था कितना था? सर, 1,03,000 आएगा बैंक परचेज। अब छोड़ो, मैंने रब कर दिया है, हम आगे चलते हैं। ये आयुष की कैलकुलेशन ना भरोसा नहीं करना चाहिए यार। आयुष ये नंबर कम कर देती है। चलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस 40,000। हाँ ले रहा हूं। एक सेकंड।
चलिए बेटा, हो गया एडमिट। जनरल रिजर्व 11,000, 8,000, टैक्स 14,000, 10,000, डिविडेंड 11,000, डेप्टर 14,000, 12,000, क्रेडिटर 15,000, 11,000, बिल रिसेबल 11,000, 16,000, बिल पेबल 14,000, 9,000, गुडविल 14,000, 21,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 11,000 और 17,000, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 16,000 और 10,000। चलिए सर इसमें ये डेप्रिसिएशन कैसे हुई? 10,000 से 16,000 हो रही है मशीन की बेटा, वैल्यू। मैंने कल भी बोला था, जो एडजस्टमेंट फॉर है भावुक, उसमें प्लस होता है। कोई भी एसेट्स जो कम हो रहा है, राइट ऑफ हो रहा है, वो प्लस होगा। दूसरी चीज, कोई लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो वो भी प्लस होगी, लायबिलिटी बढ़ेगी। सर लेकिन मगर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन तो एसेट है, एसेट कहाँ बढ़ रहा है? ये तो भाई 10,000 से। साहब, आप 11th भूल गए। बैलेंस शीट में यहां मशीन आता है, उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, और आउटर में तो जो कम हो रहा है डेप्रिसिएशन asset। कब से, डेप्रिसिएशन कब से हो गया बेटा? एसेट्स। अगर मैं यहां पे माइनस ना करूं तो मैं यहां लिख दूंगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। बात तो एक ही है, Same 40,000। भी कह सकते हैं ना, तो ये मशीन में लायबिलिटी हुई ना, डेप्रिसिएशन में। ये लायबिलिटी ठीक होगी है ना, सर, तो ये ठीक है फिर सर, एप्रिशिएट होगा। ठीक है सर। समझा? चल शुरू करिए बनाना बेटा। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाइए और उसके बाद फॉर्मेट। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14,000 ऐड कर दिया। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 3,000 ऐड। टैक्स मेड, टैक्स मेड मतलब 2022 वाला 14,000। 31,000 आएगा। 31,000 है सर। डिविडेंड मेड, इधर डिविडेंड में सिर्फ लास्ट ईयर का गिवन है। डिविडेंड में सिर्फ लास्ट ईयर का गिवन है। जब कभी ऐसी सिचुएशन आए तो यही पेड यही मेड, तो ये भी प्लस होगा। यही पेड यही मेड। अब बताइए आंसर क्या आ रहा है? 42,000 42,000 42,000 का आ रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आ गया। चलिए अब सीएफएस बनाना शुरू करते हैं। सीएफएस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 42,000। अब भावुक बोल, ये 3 आइटम जाएंगी एडजस्टमेंट फॉर में, यस सर। और ये 4 आइटम जाएंगी आपकी नेक्स्ट इंक्रीज वाले में। डिक्रीज में। बिल्कुल, एडजस्टमेंट फॉर। चल भावुक देख, 21 to 14 हो गया, तो क्या लिखूंगा? गुडविल राइट ऑफ, कम हो रहा है।
अगला प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो भी कम हो रहा है 6,000। 6,000। 6,000 रुपए। और डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 6,000। टोटल करिए कितना आ रहा आंसर? 61। ये हो गया कितना? 61। 61। 12 नहीं, 12 और 7 कितना आ रहा है? 61 ही आ रहा है सर। 61। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, पूरा लिख लिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चलिए चलिए आंसर निकालते हैं। अब लिखिए एड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और यहां पे लिख रहा हूं मैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। सबसे ज्यादा यहां प्रॉब्लम आती है सबको। चलिए बोलिए बेटा कितना अमाउंट है? डेप्टर बोलिए इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कितने से? 2000 सर। 2000 से। 2000 से। 2000। अगर डेप्टर इंक्रीज हो रहा है तो माइनस कितना अमाउंट है? 2000। अगला अगला क्रेडिटर की आइटम बोलिए। क्रेडिटर क्रेडिटर भी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है सर। क्रेडिटर 4,000। इंक्रीज हो रहा है तो 4,000। 4000 से। अगला बिल बिल रिसीवेबल रिसेबल, सर कम हो रहा है 5000 से। बिल रिसेबल कम हो रहा है तो यहाँ पे कितना अमाउंट है? 5,000। 5000। अगला बिल पेबल बढ़ रहा है। बिल 6,000 पेबल से। बढ़ रहा है, इंक्रीज है यस। 6,000 रुपए। चलिए आंसर निकालिए अब। 61,000 प्लस करिए सारा। तो 5000 से बढ़ रहा है। बिल पेबल 5,000 से बढ़ रहा है। हाँ Yes, जी sir. सर, 5,000 से बढ़ रहा है। 9 से 14 हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे करिए 5 और 5 ये हो गया 10, 10 और 4 14, 14 और 61 75, 75 में से 2,000 चले गए, आंसर कितना हुआ? 73 73,000। इसको क्या लिखेंगे? कैश जनरेटेड जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फ्रॉम ऑपरेशन लेस टैक्स पेड। कितना है 2021 वाला? 10,000। 10,000। माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया 63,000। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नोट कर लीजिए बेटा सारा। किसी को बेटा डाउट है तो पूछ लीजिए। शौर्य आ गया समझ? आयुष? यस सर। आयुष आ हो गया? गया ये सर। कल करवाया था। यस सर, आ गया। सर हाँ जी बोलो। सर ये बिल्कुल कल वाला ही जैसा क्वेश्चन है ना? बिल्कुल कल वाला ही, अभी मैंने कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया, अब करूंगा। ठीक है सर। सर आपको जो क्वेश्चन कल भेजा था वो ठीक था? हाँ मैंने वैसे ऊपर ऊपर से देखा था मगर वो ठीक था। अच्छा। आंसर तो आंसर तो वही था जो मैंने किया था, इसलिए मैंने थोड़ा ध्यान से नहीं देखा। ठीक है सर। अभी फॉर्मेट जो ठीक था नेक्स्ट तूने फॉर्मेट ठीक था, मगर नेक्स्ट वाला जो था ना, जो क्वेश्चन मैंने लास्ट में कराया था, जो हाँ, क्लास हाँ। में तू शायद लीव कर गया था या जो भी है, वो वाला क्वेश्चन वाईफाई बंद हो गया था तो एंड हो गई थी। कोई बात नहीं, वो वाला करके भेजता तो ज्यादा बेटर था। ठीक है सर। चलिए चलिए अब मैं नई चीज करा रहा हूं आज की। अब कर दूं? यस सर। यस हाँ जी सर। यस सर। सर। चलिए अभी ये सबको आगे ना नेट प्रॉफिट वाला, आज ये देखिए नेट Yes, प्रॉफिट sir. के ऊपर कंसेप्ट। हेडिंग डाल लीजिए कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर
टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये सीख लीजिए क्योंकि स्टार्टिंग इसी से होती है हमेशा। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये बताना, फिफ्थ। फिफ्थ सर। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, इसमें चीजें बहुत सारी हैं और बुकिश लैंग्वेज। सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग 50,000। फिर दोबारा सरप्लस, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के आगे का लिखा है आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्लोजिंग 1,18,000, 1,18,000। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड ब्रैकेट में लिखिए परपोज्ड डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर। तो मैंने अभी बताया था अगर एक गिवन होगा तो यही मेड और यही पेड, 36,000। इंट्रीम डिविडेंड, किसी को पता है बेटा इंट्रीम डिविडेंड क्या होता है? सर जो साल के बीच में प्रपोज किया जाए देने के लिए। बिल्कुल सही कह रहा है। बहुत सारे डिविडेंड होते हैं, उसमें से वन ऑफ देम ये भी है, इंट्रीम डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर। ये भी प्रीवियस ईयर का 45,000, 45,000 रुपए। अगला ट्रांसफर टू रिजर्व। सर हाँ जी, सर तो ये वाला भी यही पेड होगा ना? यही पेड यही मेड। ठीक है। ट्रांसफर टू रिजर्व 50,000, 50,000। अगला टैक्स मेड 75,000, 75,000। अगला रिफंड ऑफ टैक्स 1,500, 1,500 रुपए। अगला लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, एबनॉर्मल लॉस, अमाउंट 1 लाख रुपीज, एबनॉर्मल लॉस। अगला इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस 50,000, अगेंस्ट लॉस 50,000 रुपए। ये क्वेश्चन है बेटा। सिर्फ निकालना क्या है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। देखिए स्टार्ट करो। हाँ जी सर। देखिए sir. बेटा, यस सर। देखिए नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर कितने का इंक्रीज हो रहा है आयुष? सर 68,000। 68,000 का इंक्रीज नेट प्रॉफिट। ऐड क्या क्या प्लस करेंगे? ये प्लस करेंगे, ये प्लस करेंगे, ये प्लस करेंगे और ये माइनस। तो डिविडेंड परपोज्ड अमाउंट 36,000। ऐड इंट्रीम डिविडेंड साल के बीच में 45,000। ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 50,000, 50,000 रुपए।
50,000 add tax made 75,000 minus refund of tax 1500 रुपए। आंसर निकालिए पहले इसका। 68,000 plus 36,000 plus 2,72,500. 2,72,500 minus 1500 2,72,500 correct। add loss due to fire 1 लाख रुपीस और उसके ऊपर क्लेम क्या मिल गया, इंश्योरेंस क्लेम माइनस 50,000। आंसर 3,22,500। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर मतलब जो भी एबनॉर्मल प्रॉफिट या गेन होगा वो हम माइनस कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस प्लस होगा, एबनॉर्मल गेन माइनस। ओके सर। जैसे गुडविल में हमने सीखा है। हो गया सर। हो गया। यस सर। आकाश है क्लास में, मानिक है। हाँ जी सर हो गया। हाँ जी सर हो गया सर। और वो नहीं है यश, यश नहीं है क्लास में आज। नहीं सर वो नहीं है। सर नहीं है। चलिए रब कर दूं इसको। हाँ जी हाँ सर। जी सर। सर एक सेकंड। हाँ कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे अलग अलग चीजें करवा रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक नई चीज और लिख रहा हूं। शौर्य समझ आ गया ये? अंशुल, बाबो, क्रिश? यस सर। यस सर। ये तो अब आइटम तो याद होनी शुरू हो गई। क्या क्या आइटम हाँ, ऐड सर। होती है? 4 आइटमें प्लस होती है। एक डिविडेंड प्लस होगा, टैक्स प्लस होगा, एक वो मेड है सारे, और जनरल रिजर्व प्लस होगा। ये 3 मेन प्लस होते हैं। और नेट प्रॉफिट ये वाला प्लस होगा। चलिए रब कर रहा हूं, आगे चलते हैं। चलिए एक फॉर्मेट और कर रहे हैं आज नया। एक मिनट बेटे। एक फॉर्मेट और, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नया फॉर्मेट। चलिए प्रोविजन फॉर टैक्स, एक नया फॉर्मेट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लाइबिलिटी टू बैलेंस कैरिड डाउन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेड लिखा हुआ आ जाए, प्रोवाइडेड, चार्ज्ड, कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, यहां पोस्ट करना है। और यहां पे आएगा आपका पेड बेसिस। बस 4 आइटमें आती हैं इस अकाउंट में। मतलब मेड लिखा होगा तो पेड निकल जाएगा, पेड लिखा होगा तो मेड होगा। और मेड क्या होता है? ऐड होता है किसमें? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन में। और पेड कहां आता है? सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट होता है इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, 6th आज का।
टैक्स 40,000, 35,000. Adjustment. Tax was paid during the year rupees 11,000. चलिए बताइए कैसे बनेगा। मशीन अकाउंट, सॉरी मशीन बोल रहा हूं, टैक्स अकाउंट। चलो बेटा कौन बताएगा आप में से जो ट्राई करेगा। सर वो ब्रॉड डाउन 35। 35 यस Carried down कैरेड 40. डाउन 40,000 अब ये इसमें वर्ड क्या लिखा हुआ है? पेड पेड। पेड तो पेड किधर आएगा? इधर। ये कैश पेड आएगा। टू कैश कितना आ गया? 11,000 11,000। टोटल कितना हो गया? 51। 51,000 51,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेड 16,000 होगा सर। 16,000 16,000 बैलेंसिंग फिगर। तो मैंने क्या बोला है, अगर पेड कहेगा तो मेड निकलेगा, और मेड निकलेगा तो फिर पुट होगा कहां पे जाएगा बेटा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। और जो ये पेड वाला है वो कहां जाएगा? सबसे लास्ट आइटम होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिडक्ट करने में, माइनस करने में। हो गया नोट डाउन? बता दीजिए। हाँ जी सर। यस सर यस सर। चलिए एक और करके दिखाइए। 7 1 लाख, और ये आ रहा है 1,10,000। और यहां पे आप पेड की बजाय गिवन है मेड 26,000। बनाइए। $26,000। 36,000 का आएगा सर कैश। 36,000। हाँ जी सर 36,000। चलिए करके देख लेते हैं जो बता रहे हैं ये। ब्रॉड डाउन है Yes, sir, मेरे 36. पास 1,10,000। कैरेट डाउन हो गया यस सर 36 1 लाख। 1 लाख। यहाँ पे आ गया 26। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? 1,36,000 36,000 बैलेंसिंग फिगर। आ गया बेटा? बता दो। हाँ जी यस सर। सर हाँ जी सर। अब सुनिए मेरी बात। इधर जो 10 मिनट बाद आधे घंटे की फिर क्लास है, उसमें नई चीज नहीं कराऊंगा मैं, रिवीजन कराऊंगा, मगर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ठीक है? तो अब ये आपने देखना है कि 10 मिनट बाद मैं ज्वाइन करके प्रैक्टिस करूं या नहीं करूं, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो जो इंटरेस्टेड है घड़ी में देख लो, पूरे एग्जैक्ट 10 मिनट बाद। ठीक है? चलिए बेटा। ठीक है सर। ठीक है